खासकर बात करें बिहार की तो वहां पता ही नहीं चल रहा है कि नीतीश कुमार का पलटने वाला ऊंट आखिर किस करवट बैठेगा। पिछले एक हफ्ते से इस बात पर कयास तेज हो रही है कि क्या महागठबंधन में एक बार फिर नीतीश कुमार की एंट्री होने वाली है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने बाकायदा कहा है कि नीतीश के लिए दरवाजे खुले हैं और आकर काम करें। और अब लालू यादव ने अचानक 18 जनवरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी पटना में बुला ली है। बताया यह जा रहा है कि इसमें आगामी चुनाव पर चर्चा होगी, लेकिन अंदर खाने सुगबुगाहट है कि लालू प्रसाद अपने साथियों का मन नीतीश की एंट्री को लेकर टटोलेंगे। तेजस्वी यादव तो इस मामले में इनकार कर चुके हैं, लेकिन फिर वो नीतीश के साथ वाली तस्वीर भी अपने ट्विटर हैंडल पर डालते हैं। यानी कुछ न कुछ अंदर खाने चल रहा है। उधर मीसा भारती अलग बयान देती हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सुबह नीतीश कुमार के साथ रहते हैं तो शाम को लालू यादव के साथ नजर आते हैं। लालू और राबड़ी देवी के साथ वो नजर आते हैं। और ये सारी बातें अकारण या बेमतलब तो नहीं हैं। इसके क्या मायने हैं फिलहाल सियासी धुंध में, इसी का जवाब हम तलाशा भी जा रहा है, हम भी तलाशने की कोशिश करेंगे। और इस बीच नीतीश कुमार चुप्पे चाप रहते हुए फिर से प्रगति यात्रा पर निकल गए हैं और पहुंचे हैं गोपालगंज। यहां से वो मुजफ्फरपुर फिर वैशाली होते हुए सिवान पहुंचेंगे। यानी अभी 2-3 दिन लालू जी के इलाके में नीतीश रहेंगे। शायद वो भी जनता का मन टटोलेंगे कि इस बार जनता उन्हें बीजेपी से कमतर रखती है या फिर इतनी सीटें देगी कि वो बीजेपी के सामने मजबूती से खड़े हो सकें। वैसे भी बीपीएससी परीक्षा में धांधली की खबर से चुनाव के पहले नीतीश कुमार को झटका लगा है। और इस बीच महाराष्ट्र में संजय राउत ने कहा है कि बीजेपी जेडीयू के 10 विधायकों को तोड़ने में लगी हुई है। ये जरा संजय राउत को सुन लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। और महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक या बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक जो कुछ चल रहा है उसकी पड़ताल करने की कोशिश करते हैं। संजय राउत को सुनिए। मैंने ये सुना है नीतीश कुमार आज एनडीए में है, लेकिन नीतीश कुमार जी के पार्टी के 10 सांसद तोड़ने की कवायद भाजपा कर रही है। ये भाजपा का चेहरा है। जो उनके साथ रहता है, दोस्ती है, मदद करता है, उनके साथ वो बेईमानी करते हैं। हमारे पास खबर है कि जेडीयू के 10 सांसद बीजेपी तोड़ने जा रही है, इसीलिए नीतीश कुमार जी बहुत डिस्टर्ब है और कुछ अलग निर्णय वो ले सकते हैं। ये मैं सुन रहा हूं, लेकिन मेरा विश्वास है बीजेपी ये कर सकती है। बीजेपी पार्टी तोड़ने में उनका एक क्या बोलता है, एक नशा है उनको, पार्टी तोड़ने के नशा, मित्रों की पार्टी तोड़ने के नशा उनके ऊपर छा जाती है। तो अब नीतीश कुमार की पार्टी और उनके सांसद बीजेपी तोड़ने जा रही है। महाराष्ट्र में भी होगा जिस तरह की महापालिका की कौन तोड़ेगा? एकनाथ शिंदे के तोड़ सकते हैं। तो सुन रहे थे आप संजय राउत की बीजेपी जेडीयू के 10 सांसदों को तोड़ने जा रही है और इसका बदला नीतीश बाबू लेंगे। और बीजेपी ये काम कर सकती है, वो सांसदों को तोड़ सकती है, खरीद फरोख्त कर सकती है। ये बात आप भी जानते हैं और ये बात संजय राउत कह भी रहे हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़े वहां पर मजबूती के साथ अपनी बात रखते हुए। इस बीच भाजपा नेता और पूर्व सांसद हुकुमदेव नारायण यादव तो सीधे नीतीश और मोदी पर हमला बोलते हुए नजर आते हैं। नीतीश कुमार की पोल खोल रहे हैं तो मोदी जी की भी पोल खोलते हुए नजर आते हैं। हुकुमदेव नारायण क्या कह रहे हैं, आइए जरा उसको क्रमवार समझते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए उनके कहे हुए वचनों को। देखिए, कह रहे हैं अब आने वाले समय में लोग वोट देंगे, 60 से 70% युवा लोग वोट करेंगे। हमारी पीढ़ी के लोग तो अब ज्यादा बचे नहीं हैं। जो नई पीढ़ी के लोग हैं, चाहे वे किसी भी जाति के हों, वे आने वाले चुनाव के लिए आत्मचिंतन करें, आत्मविश्लेषण करें, आत्मशोधन करें और अपनी आत्मा के प्रकाश में खोजें कि उनको कैसा बिहार बनाना है। इस बिहार ने कांग्रेस का राज देखा, लालू राबड़ी का शासन देखा, फिर 18 साल से नीतीश के राज को देखा है। ये कह रहे हैं हुकुमदेव। और इसके आगे कह रहे हैं इसमें पिछड़ावाद है या सवर्णवाद है, हिंदूवाद है या मुस्लिमवाद है, सामंतवाद है या साम्यवाद है, पूंजीवाद है या समाजवाद है। मैं खुद नहीं इस
18 बरस में नहीं समझ पा रहा हूं। बिहार में एक सर्वे हो रहा था, 6 महीने से समय बढ़ते बढ़ते अब मार्च में होगा। क्यों? आखिर क्यों होगा? नीतीश कुमार की सरकार में अच्छे काम भी हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हुआ, लड़कियों की शिक्षा के लिए हुआ, उनको ड्रेस दी गई, उनको सुविधा दी गई, शराबबंदी की गई। ये बातें हुकुमदेव कह रहे हैं और आखिर में हुकुमदेव कहते हैं कि जरा आगे के उसको ले आई। और बहुत महत्वपूर्ण कि वहां पर कि जो 25 साल लेकिन विकास के और भी काम हैं, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ कह रहे हैं हुकुमदेव कि रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। ये किस पर इशारा, किस तरफ इशारा है? क्या नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा है? इस पर सबको सोचना चाहिए, लिख रहे हैं। और किसानों की हालत खराब हुई है, उनको देखने वाला कोई नहीं है। राजस्व के मामले में कोई खाता बही है नहीं। बिहार में राज कौन चला रहा है पता नहीं चलता। मैं लिखता रहता हूं 2025 में क्या होगा पता नहीं। डॉक्टर लोहिया कहते थे जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर हुकुमदेव नारायण यादव पूर्व सांसद हैं, बीजेपी से हैं और एक तरफ रोटी कपड़ा और मकान की बात करते हैं तो दूसरी तरफ ये भी पूछते हैं कि जंगल राज तो 2005 में चला गया था और उस समय जो लड़का 5 से 10 साल का था उसने तो लालू का जंगल राज देखा ही नहीं। जिसने देखा ही नहीं उसे क्या सुना रहे हो? ये किसको आखिर कह रहे हैं? ये कह रहे हैं नीतीश कुमार को। आज जो युवा हैं उसने नीतीश कुमार के राज को देखा है। उसने लालू यादव के समय में जंगल राज था या नहीं, मंगल राज था, उसने देखा ही नहीं। ये सारी बातें कह रहे हैं हुकुमदेव नारायण यादव। बहुत महत्वपूर्ण बात। और इस बात को अगर और गहराई से समझिए तो कहीं ना कहीं ये लालू यादव के बाद के एरा को यानी नीतीश कुमार के कार्यकाल को, पिछले 20 साल को ये आंकने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आप कब तक जंगल राज कहकर अपने मंगल राज की बात करोगे। लेकिन क्या सचमुच यहाँ सब कुछ मंगलमय है? और दूसरी तरफ रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान की बात अगर कर रहे हैं तो हिंदुस्तान का आज हुकूमत पर शासक कौन है, यानी हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री कौन है? वो है नरेंद्र मोदी। तो एक साथ नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी पर आखिर हुकुमदेव नारायण यादव क्यों हमला बोल रहे हैं, यह समझने की जरूरत है। जाहिर है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच अविश्वास बढ़ रहा है अगर बीजेपी नेता की तरफ से देखा जाए तो, और नीतीश कुमार ने बागी तेवर अपना लिए हैं इन सब को देखा जाए तो। इसमें बीजेपी की बेचैनी और बढ़ गई है। इधर कांग्रेस ने अंबेडकर सम्मान के मुद्दे पर रैली निकालने का निर्णय लिया है और इस बारे में पहले भी फैसला हुआ था, लेकिन मनमोहन सिंह के निधन के बाद रैली स्थगित कर दी गई थी। और अब कांग्रेस ने क्या कहा है जरा ये सुन लेते हैं, क्योंकि आज पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तमाम बातें रखी हैं। आगे की रणनीतियों को पवन खेड़ा ने बताया है, सुनिए जरा। पार्लियामेंट में आपने सुना प्रियंका जी ने बड़ी अच्छी एक बात कही, संविधान है ये संघ का विधान नहीं है। तो संविधान के आधार पर ही सरकारें चलेंगी, संविधान के आधार पर ही ये देश चलेगा। आप मुंह में संविधान और बगल में मनुस्मृति लेकर नहीं घूम सकते, या तो संविधान है या मनुस्मृति है। तो ये इनको हम एक्सपोज करेंगे कि किस तरीके से आप ना केवल दलितों और आदिवासियों के साथ अन्याय करते हुए आप सरेआम पकड़े जाते हो, SC/ST एट्रोसिटी जो एक्ट है उसको आप कमजोर करते हुए पाए जाते हो, लेकिन आप संविधान के जो मूल्य हैं जिसके आधार पर विपक्ष की एक भूमिका है, आप उस पर भी हमला बोलते हो। कैसे आप विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर देते हो, उन पर एजेंसीज छोड़ देते हो, कैसे आप संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वो चुनाव आयोग हो, वो सेबी हो, वो CAG हो, ऐसे अनेक उदाहरण हम आपको लगातार देते आए हैं कि ये लोग संवैधानिक संस्थाओं के, लोकतांत्रिक संस्थाओं के पूरी तरह से खिलाफ हैं। तो बाबा साहब अंबेडकर को सिर्फ मुंह से अपमान करना एक बात होती है, वो छोटी बात नहीं होती, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन साथ ही साथ बाबा साहब अंबेडकर के जो संविधान हैं और उस संविधान के आधार पर जो बनी हुई संस्थाएं हैं उन पर भी आप कुठाराघात करते हो, उन पर भी आप हमले बोलते आए हो, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसके खिलाफ आंदोलन शुरू हो चुका। तो किस किस के खिलाफ आंदोलन शुरू हो चुका है या होगा, ये तमाम बातें यहां रखते हुए पवन खेड़ा, और इस बीच दिल्ली चुनाव में भी आरोप प्रत्यारोप और साथ ही उम्मीदवारों की सूची जारी करने का दौर शुरू हो गया है। और इस
बढ़ती ठंड और चुनावी सियासी सरगर्मी में क्या और बढ़ेगी बीजेपी की बेचैनी, ये सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे हम इस कार्यक्रम के जरिए। उधर नीतीश कुमार जो कर रहे हैं, और नीतीश कुमार ने क्या सचमुच बागी तेवर अपना लिया है या कुछ और है। बिहार में आखिर राहुल गांधी की जो एंट्री होने जा रही है 18 तारीख को, उधर लालू प्रसाद यादव ने मीटिंग बुला ली है, अपने कार्यकारिणी की बैठक बुला ली है, पूरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, उसके क्या मायने हैं। और साथ में जब उसी दिन 18 तारीख को ही राहुल गांधी पटना में रहेंगे तो क्या कुछ होगा। और कल अमित शाह जाने वाले हैं पटना, क्या कल अमित शाह और नीतीश कुमार की मुलाकात होगी? अगर मुलाकात होती है तो क्या मायने, और नहीं होती है तो उसके क्या मायने, सब कुछ आज खंगालने की कोशिश करते हैं। देश की सियासत में जो गर्माहट है, उस गर्माहट की आंच थोड़ी सी और बढ़ाने की कोशिश करते हैं।